ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार देश के गरीब और मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने के बारे में सोचा है। अब मैं जो बातें बता रहा हूं ना, वो आप लोगों को सीधी सीधी लागू होती है, लेकिन जब तक मेरी बात सुनोगे नहीं, शायद आपका भी उस बात पर ध्यान नहीं गया होगा। काम कैसे होता है, मैं एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। 2014 से पहले के 10 सालों में आपसे महंगाई और भ्रष्टाचार का डबल टैक्स वसूल किया जा गया। 2014 में सरकार बनाने के बाद हमने महंगाई पर भी नियंत्रण लगाया और भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई की। और आज आप देखिए, भ्रष्टाचारियों में खलबली मची है। 10 वर्षों में टैक्स पेयर्स को सिर्फ टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने, पहले जो इनकम टैक्स का सीमा थी, हमने 7 लाख रुपए तक नो इनकम टैक्स कर दिया। सीमा बढ़ाने से और दूसरे रिफॉर्म से देश के जो टैक्स पेयर है उनकी जेब में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। मैं जो कहता हूं आंकड़े याद रखना, वो इसलिए कह रहा हूं। 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत, इससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बहुत बड़ा बोझ कम हुआ है। हम लोग जन औषधि केंद्र चलाते हैं। देश में 15-20 हजार जन औषधि केंद्र भी चल रहे हैं, उसको हम बढ़ा भी रहे हैं। जन औषधि केंद्र और आयुष्मान योजना से, क्योंकि जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिलती है, 80% डिस्काउंट। वो साड़ी वाला भी बोर्ड लगाता है ना, डिस्काउंट, सारी महिलाएं वहां जाती है। हम जन औषधि केंद्र 80% डिस्काउंट से दवाई बेचते हैं, ताकि गरीब आदमी को अपने परिवार की चिंता कम हो। आयुष्मान योजना से गरीब और मिडिल क्लास को 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये जो दवाइयां वगैरह बिकी है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। बीमारी में ये योजनाएं आप जैसे मेरे सभी परिवारजनों का बहुत बड़ा सहारा बनी है। और अब तो मोदी ने एक बड़ी गारंटी दी आपको, और वो तो आप सबके काम आने वाली है। हर परिवार में आज 70 साल की ज्यादा उम्र के दादा दादी, पिता माता, नाना नानी, चाचा, कोई न कोई होता है। और 70 साल के बाद कुछ न कुछ बीमारी तो आ ही जाती है। हर एक को तो मोदी जैसा नसीब नहीं होता है। अब जो मेहनत करने वाला, कमाने वाला परिवार में व्यक्ति है, उसके सामने दुविधा रहती है, चिंता रहती है। एक तरफ बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी है, बच्चों के सपने पूरे करने, उनकी आवश्यकता हो। दूसरी तरफ परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी है, चाचा चाची हैं, उनको खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाई, बीमारी, ये हर मेहनत करने वाले परिवार के लिए चिंता का विषय होता है। आप जो लोग मेहनत करके कमाते हैं और आज अभी अपने माता पिता का दवाई का बोझ भी उठाते हैं, मोदी की गारंटी है, आप जैसे अपने माता पिता का
70 साल से ऊपर के लोगों का दवाई का जो खर्च करते हैं, अब ये बेटा करेगा, मोदी करेगा। 70 साल से ऊपर का किसी भी परिवार का 70 साल के ऊपर के माता पिता जो भी होंगे, उन सबके इलाज की चिंता मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, सस्ते डेटा से भी आज मोबाइल फोन के बिना जिंदगी असंभव हो गई है। आईपैड के बिना काम नहीं हो सकता है और डेटा बहुत खर्च होता है। अगर पहले वाली सरकार के समय के हिसाब से चलते तो कितना आपको बोझ होता। सस्ते डेटा से भी, और खास करके मेरे नौजवानों को, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हर महीने हजारों रुपयों की बचत हो रही है। इसी के बलबूते आज मेरे देश का युवा डेटा गवर्नेंस में, डेटा माइनिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। मिडिल क्लास से सपनों का घर हर परिवार की इच्छा होती है। मध्यम वर्ग के परिवार की इच्छा होती है कि भाई अपना खुद का घर होना चाहिए। किराए में बच्चों को रहना पड़े ऐसा कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो बहुत मेहनत करके पैसे बचा करके किसी योजना में जाता था, किसी स्कीम लॉन्च कर दी, उसमें बुक करवा देता था, पैसे देता था और बाद में सब गफले महसूस होते थे। मध्यम वर्ग के परिवार को घर मिले, सुरक्षित घर मिले, उसने जो तय किया है वो घर मिले, इसके लिए इस देश में हमने कानून बनाया, रेरा का कानून। और ये रेरा के कानून के कारण करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों का सुरक्षा कवच बन गया है।